हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा और आप जुड़ चुके हैं एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड कंसेप्ट चैनल पे। आज के सेशन में मैं सिखाने वाला हूं आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, और मल्टीप्लिकेशन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 तरीके से करना सिखाऊंगा। आज का सेशन है 7 डिफरेंट वेज फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपको 7 डिफरेंट तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन करना सिखाने वाला हूं। 7 डिफरेंट वेज, एक नहीं, अलग अलग तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन 7 अलग अलग तरीके से करना सीख जाएंगे। आपके पास एग्जाम में जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो जरूरी नहीं है जिस तरीके से, जो शॉर्टकट आपने सीखा होता है, ट्रिक आपने सीखी होती है, वो आप लगाते हो और आपको रिजल्ट मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रिक से आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है, सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर लें। एज पर नीड होता है, तो जैसी नीड होती है वैसी ट्रिक लगाते हैं। तो ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप दिमाग में रखेंगे, डेफिनेटली आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो अच्छा फील करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर ले जाएंगे। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे सेशन में। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड सबको पता ही होता है। आप सबसे पहले जो मेथड सीखने वाले हैं, मेथड नंबर 1, पहला मेथड है वो है बेसिक मेथड, जो सबको पता होता है। आपको मैं जो नंबर होंगे मैं छोटे नंबर से नहीं, मैं बड़े नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि छोटे नंबर की मल्टीप्लिकेशन सब सीख लेते हैं। जो कंसेप्ट बताऊंगा वो सब नंबरों पे आपका एप्लीकेबल होगा। तो पहला नंबर जो मैं ले रहा हूं 313, सपोज मैं उसको गुणा कर रहा हूं 403 से। चलिए, मैं जितने भी मेथड लगाऊंगा सारे इसी नंबर पे लगाऊंगा, छोटे नंबर नहीं है। अगर मैं कहूं इसे आप वर्बली करके दिखाइए तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होगा। सबसे पहले बेसिक मेथड जो हमने बचपन से पढ़ा है, वो क्या मेथड है आपको पता ही है। 313 आप ऊपर रख लेते हैं, 403 नीचे रख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 बाय 1। 3 से गुणा किया 3 तिया 9, 3 से गुणा किया 3 एकम 3, 3 से गुणा किया 3 एकम 9। फिर आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, आपको पता ही है 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है। फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 कांटे लगाए, 3 चौके 12, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिये 12, और सबको अगर हम जोड़ देंगे हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और हमारा रिजल्ट क्या आया है, 12 61 39। यहां पे 3 तिया 9, ये 9 है, 12 61 39। तो दोस्तों ये नंबर और ये आंसर याद रखिएगा। आपके जितने भी मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, सेम रिजल्ट अगर नहीं आया तो दैट मींस वो ट्रिक हमारी एप्लीकेबल नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा मेथड। ये तो सभी को आता है, और जब हमारे एग्जाम में कोई मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो हम यही करते हैं, लेकिन हमें सीखना है और अलग अलग तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना। एक मेथड हो गया। मेथड नंबर 2 टेबल मेथड। टेबल मेथड कौन सा होता है, टेबल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, टेबल मेथड। तो जब भी हमें कोई भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो हम उसके लिए टेबल बनाएंगे। अभी जो मैंने नंबर लिया था 313 गुणा में 403, चलिए उसी को मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। अब यहां पे आपके पास दोनों ही नंबर में 3-3 डिजिट है, तो 3/3 की टेबल बनाएंगे। अगर दोनों नंबर 2-2 डिजिट के होते 2/2 की टेबल बनाते। तो यहां पे हम जो टेबल बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे, 3/3 की, मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो 3 कॉलम मैंने बना लिए, 3 रो मैंने बना ली। ऊपर आपको जो भी नंबर ठीक लगे आप रख लो। 403 रखना है, 313 रखना है, तो मैंने ऊपर रख लिया 313, और 403 रखना पड़ेगा फिर आपको यहां पे। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी टेबल का काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ। आपको क्या करना है, इस टेबल में इस तरीके से क्रॉस पार्टीशन करना है। जी हां, सीख लीजिए, इस टेबल में इस तरीके से क्रॉस पार्टीशन कर लेना है। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे करनी है, आपको रो कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, देखिए कैसे करना है। 3 चौके 12, 1 यहां रखा, 2 यहां रखा, 4 एकम 4, 0 यहां रखा, 4 यहां रखा। जो भी रिजल्ट आएगा 2 ही डिजिट में आएगा। 4 तिये 12, 1 यहां रखा, 2 यहां रखा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 रहेगा, तो 0 0 रख दिया। अब 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया 9 हुआ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 3 हुआ। अब यहां पे फाइनली हमें रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करना है, टेबल बनानी समझ में आ गई होगी। रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करना है ये देखिए। आपको क्या करना है, देखिएगा आपको क्या करना है। जैसे ये 9 है, इसको यहां पे रख दिया। इनको जोड़ के, ठीक है ना, कैरी भी हो सकता है, कैरी का भी ध्यान रखेंगे। इनको जोड़ के 3 0 0 जोड़ के क्या आएगा, 3 आएगा। जोड़ना है, जैसे मैं इनको जोड़ रहा हूं, इन सबको जोड़ रहा हूं, तो 9 0 0 और 2 जोड़ के क्या आएगा, 9 और 2 11, 1 यहां हासिल 1, कैरी 1, ठीक है ना। और उस कैरी को अगले वाले पेयर के अंदर जोड़ देना है। 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। उसके बाद अगली रो रिजल्ट ये बनेगा अपना 2 0 2 आ जाएगा। और फिर फाइनली अपने पास ये है। और देखिए वही 12
61 39 जो मैंने बेसिक से किया था वही आपको मैंने इस टेबल मेथड से सिखा दिया। दूसरे मेथड से सीख गए, चलिए बढ़ते हैं तीसरे मेथड पे। दो मेथड हमने सीख लिए हैं, तीसरा मेथड है मेथड नंबर 3। जी मेथड नंबर 3 फैक्टर मेथड। आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप फैक्टर बनाते हो, ठीक है ना। फैक्टर मेथड से कैसे करते हैं क्वेश्चन को, आपकी 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है, 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है, 4 डिजिट की, 5 डिजिट की, जो कंसेप्ट बता रहा हूं ना, सभी कितने ही बड़े बड़े नंबर हो आपकी मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली उससे सोल्व हो जाएगी। नंबर आपका वही ले लेते हैं, क्या लिया था हमने 313 गुणा में 403, ठीक है ना। रिजल्ट आप जानते हैं क्या होगा, आप जानते हैं। अब हम करेंगे फैक्टर मेथड से। डिजिट कितनी है हमारी 3, तो फैक्टर मेथड जो चलेगा 3 डिजिट के लिए 3-3 डॉट लगा करके चलेगा। जी हां, 3 डिजिट के लिए 3-3 डॉट लगा करके चलेगा। 1 2 3 3 2 1। क्या याद रखना है आपको, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। अभी आपको मैं समझाता हूं ये 1 2 3 3 2 1 क्या है। 1 2 3 3 2 1 क्या है। इधर से बढ़ेंगे राइट से 1, फिर 2 लिया, फिर तीनों को लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया। उधर से बढ़ते हुए आए 1 2 3 3 2 1, क्योंकि 3 डिजिट ना 1 2 3 2 1। ऐसे आपको ये फैक्टर इस तरीके से याद रखना है। मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर होगा 1 2 1, 4 डिजिट का नंबर होगा 1 2 3 4 3 2 1। ऐसे आपके फैक्टर बन रहे होंगे। आपको ये चीज समझ में आ गई, आप कितने डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए इसमें लगाएंगे तो 313 को आपने ऊपर रख लिया, 403 को नीचे रख लिया। सबसे पहले हम किन की मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इन दोनों की। सबसे पहले हम किन की मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इन दोनों की। 3 तिया 9 होता है, 1 डिजिट है तो यहीं रख लीजिए, 2 डिजिट है तो 1 डिजिट यहां रख के 1 कैरी हो जाएगा। जैसे 21 है, 1 नीचे 2 कैरी हो जाएगा। फिर हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, ये वाला पेयर लगा रहा हूं, इनकी आपस में 3 एकम 3 होता है, 3 0 0 होता है, कैरी में कुछ है नहीं, दोनों को जोड़ दो 3 हुआ। आपके पास सिंगल डिजिट आया तो यहीं पे रख दिया। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसकी करेंगे, इस पेयर के हिसाब से किसकी करेंगे, इन तीनों की। 3 तिया 9 हो गया, ठीक है ना, 3 चौके 12 हो गया, और 1 0 0 हो गया, ठीक है ना। सबको जोड़ा, 12 और 9 21 हो गया। अब 21 आया तो 1 यहां रख दिया, 2 आपका कैरी में चला गया। फिर आपको करना है इसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन। अब इसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन किस किस की होगी, 3 0 0 हो गया, 3 0 0 हो गया, और 3 4 एकम 4 हो गया। इन दोनों को, तीनों को जोड़ा क्योंकि कैरी 2 था, और अभी जो अपने पास 2 डिजिट आई हैं 0 और 4, जोड़ा तो कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद आपके पास फाइनली जो आपको पता ही है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 चौके 12 आएगा, और फाइनल रिजल्ट आपने रखा, और वही 12 61 39 आपको फाइनल रिजल्ट वही दोबारा से मिला है। दैट मींस आपका ये फैक्टर मेथड भी एप्लीकेबल है। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों बस आपको ना, आपको इन चीजों को पका लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। जैसी नीड होगी आप वैसा दिमाग लगाएंगे और रिजल्ट आपका चुटकियों में तैयार हो जाएगा। और ये ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बिना पेपर पेन के भी क्वेश्चन को कर लिया करेंगे। जी हां, अगला जो मेथड है, मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 वो है पार्टीशन। जी हां, पार्टीशन। अब अगर हम डिजिट के पार्टीशन कर लेंगे तो पार्टीशन मेथड से भी क्वेश्चन को, मल्टीप्लिकेशन को हम कर सकते हैं। कैसे करना है देखिएगा। अपना वही नंबर ले लेते हैं हम, 313 गुणा में 403, क्योंकि उसका रिजल्ट अब तक तो आपको रट गया होगा। अब आपने 313 के फैक्टर बनाए, 300 अलग ले लिया, 100 का मल्टीपल अलग ले लिया, 13 अलग ले लिया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 56 है तो 50 अलग ले लिया, 6 अलग ले लिया। मान लो 5042 है तो 5000 अलग ले लिया, 42 अलग ले लिया। मतलब जो 100 का मल्टीपल है, ये 10s मल्टीपल है, उसको अलग ले लिया, बाकी अलग ले लिया। तो यहां पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 400 अलग हो जाएगा और 3 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। 400 अलग हो जाएगा प्लस 3 अलग हो जाएगा, 403 तो हो गया ना। 403 को मैंने बांट लिया। अब दोस्तों करना क्या है, 313 को मैंने लिख लिया 300 प्लस 13, 403 को लिख लिया 400 प्लस 3, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ कर दीजिए। आपने 300 की मल्टीप्लिकेशन 400 से की तो 3 चौके 12, 2 0 इसकी, 2 0 इसकी, टोटल कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो हो गई। 300 की मल्टीप्लिकेशन 3 से की, 300 की मल्टीप्लिकेशन 3 तिया 9, 900 बड़े आराम से हो जाएगा। अब बड़े आराम से हो जाएगा, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 13 चौक कितना होता है, 52 होता है, 5200 हो गया, और 13 तिया 39 होता है, 39 हो गया। अब सबको जोड़ लीजिए, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 9 2 11 हो गया, हासिल का 1, वही आपके पास 12 61 39 आ गया। दैट मींस आपका ये पार्टीशन मेथड भी देखो, जहां जैसी जरूरत वैसा लगा देना। 4 मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा दिया। अब सीखते हैं 5वां मेथड, मेथड नंबर 5। अब मेथड नंबर 5 क्या है आपका, मेथड नंबर 5 है आपका बेस कैलकुलेशन। जी हां, बेस कैलकुलेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वही आपके 2 नंबर है, 313 को 403 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब जब बेस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो बेस 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 हो सकता है। आपको मैं पहले बेस मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं। मान लीजिए आपने गुणा की 105 को 107 से,
तो यहां पे दोनों के लिए बेस क्या चलेगा, 100 चलेगा। ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई। ये 100 से 5 ज्यादा, ये 100 से 7 ज्यादा, क्योंकि 100 बेस मल्टीप्लीकेशन ना, ये 100 बेस है जो सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, लेकिन पहले सीख लीजिए। ये 5 ज्यादा, ये 7 ज्यादा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 35 आ गया। या तो इसको इसमें जोड़ लो या इसको इसमें जोड़ लो, बात एक ही पड़ेगी। 105 और 7 112, 107 और 5 112, 112 ही आएगा। अब जो 112 आया, जो जोड़ के 112 आया, 100 बेस मल्टीप्लीकेशन है तो 1 से गुणा करना है, 200 बेस मल्टीप्लीकेशन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 300 बेस होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 112 को 1 से मल्टीप्लाई करके जो आया यहां पे लिख दिया। ठीक, एक बार और समझ लीजिए। अब समझाऊंगा 200 बेस कैलकुलेशन, ठीक है ना। 200 बेस, मान लीजिए मैंने कहा 205 को 208 से गुणा करना है। आपने देखा ये 200 से 5 ज्यादा, ये 200 से 8 ज्यादा, तो 5 और 8 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके 5 8 40, 8 5 40, 40 आ गया। आपको इसमें जोड़ लेना है, ये इसको इसमें जोड़ लेना है। अगर मैं 205 में 8 जोड़ू तो 213, 208 में 5 जोड़ू तो 213। अब 213 नहीं लिखना, क्योंकि 200 बेस मल्टीप्लीकेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। कितना हो जाएगा, 426 हो जाएगा, 426 40 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये जो नंबर है दोनों 300 के क्लोज है। अब आपको कि सर आप बिल्कुल क्लोज ले रहे हो, ये वाला देखो कितना क्लोज है, बहुत दूर नजर आएगा। 300 से कितना ज्यादा, 13 ज्यादा। 300 से कितना ज्यादा, 103 ज्यादा, ठीक है ना। ये तो चलो 2 5 था, ये तो 103 है। अब ये मल्टीप्लीकेशन तो हैवी रहेगी ना। अब आपको क्या करना है, आपको पता ही है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यार एक बात बताओ कि हमें अगर 13 को 103 से मल्टीप्लाई करना, अभी पार्टीशन में क्या समझा, इसको 100 + 3 समझो। 13 को 100 से 1300, 13 को 3 से 1339, ये काम दिमाग में हो जाएगा, इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1339 आया, लेकिन आपने जब 35 रखा था, आपने जब 40 रखा था, 2 ही डिजिट रखी थी। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 1339, लेकिन डिजिट कितनी रखेंगे, यहां पे 2 ही रखेंगे। ये क्या चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया था, याद होगा, इसको इससे जोड़ लो या इसको इससे जोड़ लो। मैंने कहा था रिजल्ट सेम ही आएगा, चेक कर लेते हैं। अगर मैंने 313 + 103 किया तो कितना हो जाएगा, 416। 403 + 13 किया तब भी 416। अब 416 जो अपने पास आया, 300 मल्टीप्लीकेशन है। देखो 100 बेस में 1 से मल्टीप्लाई किया था, 200 में 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब जो जोड़ के आया उसको 300 बेस मल्टीप्लीकेशन है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 4 × 12 और 16 × 48, 1248 हो जाएगा। यहां पे 1248 तो रहेगा, लेकिन ये 13 का क्या हुआ, ये 13 कैरी में था, ये जुड़ के आएगा। तो 13 मैंने जब जोड़ा 1248 में, हो गया 1261 और अपना रिजल्ट तैयार हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। देखो जब करके दिखाऊंगा ना, 5वां मेथड चल रहा है, जब करके दिखाऊंगा कितना सिंपल होगा, कितना आसान होगा। अगर मैंने कहा 313 को 403 से गुणा करना है, ये 13 ज्यादा है, ये 103 ज्यादा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 13 को 100 से 1300, 13 को 3 से 39, 1339 यहां, 13 यहां, इसको इससे जोड़ लो या इसको इससे, सीधा दिख गया मेरे को, ये 403 और 13 416 हो जाएगा। 300 बेस मल्टीप्लीकेशन है। 400 को 3 से 1216 को 3 से 48, 1248, 13 वो कैरी में पड़ा है। 48 और 13 61 होता है, तो 1261 यहां लिख देंगे। आपका काम जल्दी हो जाएगा, वर्बली हो जाएगा। शुरू में प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर आप जो है चीजों को बहुत फ्लो में ले जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं स्क्वायर मेथड से। अब बात करते हैं हम मेथड नंबर 6, छठा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, छठा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, और वो मेथड है स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वही नंबर ले लेते हैं, 313 गुणा में 403। अगर मान लीजिए मुझे 2 नंबर मिले हैं जिनको मेरे को मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल के तौर पे 32 को मान लीजिए आप 38 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 32 को 38 से मल्टीप्लाई करने हैं। स्क्वायर मेथड यहां पे लगेगा, मतलब आपको स्क्वायर की जरूरत होगी। स्क्वायर की ट्रिक अगर मालूम होगी तो ये स्क्वायर मेथड आपका जल्दी लग जाएगा, ठीक है ना। तो 32 को अगर 38 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ के कितना आया, 70 आया। 70 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बात समझ में आई। दोनों को जोड़ के जो भी आया उसका आधा कर दोगे, अपने पास कितना आया, 35 आया, ठीक है ना। 35 का स्क्वायर कितना होता है। अब जिसके पीछे 5 होता है ना, उसका स्क्वायर निकालना तो बड़ा आसान होता है। जिसके पीछे 5 होता है, 5 25 हो गया, और अगली वाली डिजिट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 चौक 12 हो गया, तो 35 का स्क्वायर 1225 हो गया। और फिर आपको क्या करना है, ये 35 जो है 32 से 3 ज्यादा है और 38 से 3 कम है।
ठीक है ना, या 32 38 को अगर आप 35 से देखोगे, 3 ज्यादा 3 कम देखोगे, 3 ज्यादा या 3 कम देखोगे। अब अगर 3 ज्यादा या 3 कम है तो 3 का स्क्वायर आपको करना है और 12 25 से घटा देना है। 12 25 से जैसे मैंने 3 का स्क्वायर घटाया यानी 9, 1216 अपना रिजल्ट आ गया। ये मेथड है। अगर 32 को मैं 38 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले उन दोनों को जोड़ लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, उसका स्क्वायर निकालिए, फिर कितना ज्यादा कितना कम उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहां पे अगर मैं ये प्रोसेस लगाऊंगा 313 और 403, 313 और 403 को मैंने जोड़ा, कितना हो गया 716 हो गया। उसका आधा करेंगे 358 आएगा, 358 आएगा। अब 358 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। चलिए अगर हम बात स्क्वायर की करते हैं तो मैं आपको स्क्वायर की एक ट्रिक बताता हूं। 3 का स्क्वायर आपने यहां रख दिया 9, 5 का स्क्वायर यहां रख दिया 25, ठीक है ना, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, ठीक है ना। फिर एक एक डिजिट आप नीचे उतार लो, 5 2 कैरी 32 हो जाएगा, 2 3 कैरी और 12 आ गया, 12 25 वही, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं 35 और 8 अलग अलग कर लूं, 35 अलग 8 अलग, तो आपको मैंने अभी स्क्वायर निकालने का मेथड बताया। 35 का स्क्वायर 1225 इधर, 8 का स्क्वायर 64 इधर, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 35 8 होता है दोस्तों 280, और 280 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 560 हो जाएगा। बीच में रख दिया आपने 560। आपको एक एक डिजिट उतारनी है, 4 उतारा 6 कैरी, 6 कैरी आपका 6 जुड़ जाएगा 566, 6 उतारा 56 कैरी, और 56 आपने जब 1225 में जोड़ा, 6 5 11, 1 5 और 2 7 और 1 8, 2 81। अपने पास जो रिजल्ट आया 358 का स्क्वायर जब आपने निकाला तो हो गया 12 81 64। लेकिन अभी आपका काम नहीं हुआ, 12 81 64 आपका काम नहीं हुआ। आपको क्या करना है, 313 से कितना ज्यादा है, 403 से कितना कम है, 358 313 से कितना ज्यादा है, सीधा पता लग रहा है 45 ज्यादा है, या मैं कहूं जो 403 से 358 है 45 कम है, तो 45 का स्क्वायर निकाल के इसमें से माइनस करने पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 45 का स्क्वायर लास्ट में 5 है तो 5 5 25 और 4 अगली डिजिट है 4 पंजा 20, या फिर स्क्वायर की जो भी ट्रिक बताई है वो लगा लेना। तो जैसे ही मैं इसमें से 20 25 माइनस करूंगा तो मुझे अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ये हुआ स्क्वायर मेथड। कई बार ये बड़े नंबर पे आपको लेंथी लगेगा, लेकिन छोटे नंबर पे लगाओगे तो शायद आपको बहुत आसान लगेगा, जल्दी हो जाएगा। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। अगर मैं 1281 64 में से 20 25 माइनस करूंगा तो 64 में से 25 अपना माइनस किया तो आपका ये कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 और 39, और फिर ये 1 और ये 61, आपका वही 1261 39। देख लीजिए 14 में से 5 घटाया तो 9, 5 में से 2 घटाया तो 3, और फिर 1 से 0 घटाया तो 1, 8 से 2 घटाया तो 6, और 12 का 12 12 61 39, वही आपका आंसर आ गया है। चलिए अब बात करते हैं हम मेथड नंबर 7। मेथड नंबर 7 सातवां तरीका, मेथड नंबर 7 फॉर मल्टीप्लीकेशन विच इज जैपनीज मेथड। जैपनीज मेथड से आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं। और आपको मैं ताजुब की बात यह बताता हूं कि आपको कहीं भी जैपनीज मेथड आप देखोगे तो जो पूरा कंसेप्ट है वो कोई नहीं बताता, आपको मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। अगर आप 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैपनीज मेथड से करते हैं तो कैसे करते हैं देखिएगा। 12 अपने पास है, उसकी पहले डिजिट क्या है, एक तो एक डंडा लगा दिया, दूसरी डिजिट क्या है तो 2 डंडे लगा दिए, बात समझ में आ गई। उसके बाद 13 है तो 13 का एक डंडा लगा दिया, और फिर 3 है तो 3 डंडे लगा दिए। इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये 2 डिजिट का नंबर है, आपको चलना पड़ेगा 1 2 1, ठीक है ना। आपको चलना पड़ेगा 1 2 1, मतलब पहले आपको एक क्रॉसिंग से, पहले आपको एक क्रॉसिंग से, फिर आपको 2 क्रॉसिंग से, फिर आपको एक क्रॉसिंग से आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। चलिए पहले एक क्रॉसिंग से, ये वाली क्रॉसिंग है, उधर से लिखना शुरू करेंगे। यहां पे कितनी जगह से ये कटा हुआ है, कितनी जगह पे ये आपस में लाइनें मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 आ जाएगा। फिर आपने इन 2 क्रॉसिंग से, पहले एक क्रॉसिंग से फिर 2 क्रॉसिंग से, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 5 हो गया, और अपने पास फिर ये अपनी एक क्रॉसिंग इधर बची है, 1 हो गया। अगर मैं 12 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 156 आएगा। ये छोटे नंबर पे था। अब बड़े नंबर पे सीख लीजिए। बड़े नंबर पे स्पेशली मैं जो सिखा रहा हूं आपको, जीरो का कोई जापानीज मेथड आज तक यूट्यूब पे नहीं आया है, तो वो आपको मैं सिखाने वाला हूं। जी हाँ, 300
313 को 403 से इस जापानीज मेथड से हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। सारा खेल देखो प्रैक्टिस का है। आप कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हैं, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा। चलिए देखिए, 3 का अगर मैं लिखता हूं, सबसे पहले 3 अगर हम लेंगे तो 3 डंडे लेंगे। आपने इससे लिखना शुरू किया, फिर 1 डंडा लेंगे, ठीक है ना, लिखना शुरू किया, फिर 3 डंडे लेंगे, फिर 3 डंडे लिए आपने, ठीक है ना, 3 डंडे ले लिया आपने, ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, 4, ठीक है ना। तो 4 डंडे ऐसे लेंगे, 1 2, ठीक है, 3 और एक और ले लीजिए 4। बीच में आपका 0 है, तो 0 के लिए ना आप क्या करें, डॉटेड लाइन लगाएं, डॉटेड लाइन लगाएंगे। हाँ जी, ये डॉटेड लाइन क्यों लगाई है उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर 0 है तो क्या करना है, डॉटेड लाइन लगानी है, ये याद रखिएगा। अगर 1 होता तो सीधी एक लाइन लगा देता। उसके बाद आपके पास 3 है तो 3 लाइनें लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे। कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। तो आपको पार्टीशन कौन से, यानी कटिंग से कौन से ऊठाना है, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से। और आपको ऐसे उठाएंगे कि कहां कहां क्रॉसिंग है, कितनी क्रॉसिंग उठानी है। पहले एक क्रॉसिंग उठानी है, सबसे पहली जो क्रॉसिंग उठेगी, चलिए देखिए, आपको इधर से उठानी है, राइट साइड से। सबसे पहले क्रॉसिंग उठेगी ये वाली। इसके अंदर देखिए कितनी जगह से ये लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, कितनी जगह से एक दूसरे को काट रही हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे इधर आपने लिख लिया, क्या लिख लिया, 9 लिख लिया बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आपको कितनी क्रॉसिंग चाहिए, 1 क्रॉसिंग मैंने उठा ली। फिर आपको 2 क्रॉसिंग चाहिए, 2 क्रॉसिंग देखिए, आपको 2 क्रॉसिंग नजर आएंगी, ये वाली, ठीक है ना। ये क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन मैंने 0 की वैल्यू आपको समझाई है। तो यहां पे आपने लिया 1 2 3 और इसके साथ इसको जोड़ा, ये कहीं नहीं कट रहा है, तो ये 3 ले लिया आपने, ठीक है ना। फिर आपको कितनी क्रॉसिंग लेनी है, 3 क्रॉसिंग लेनी है। अब 3 क्रॉसिंग देखो, दिखाता हूं आपको, बिल्कुल बीचों बीच जाइए, बिल्कुल बीचों बीच जाइए, 3 क्रॉसिंग नजर आएंगी आपको। इसमें ये क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन आपकी 0 की वजह से 1 क्रॉसिंग, 2 क्रॉसिंग और 3 क्रॉसिंग की वजह से हमें लेना पड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो 0 है, 12 याद रखिए। फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, तो 21 जगह क्रॉसिंग है, जिसके लिए आपको पहले ही बताया है 1 डिजिट यहां रखनी है और 21 है उसका 2 हमने कैरी में रख लिया। अगली जो क्रॉसिंग लेनी है वो 2 की लेनी है। 2 की क्रॉसिंग देखिए आपके पास ये आएगी। इसमें देखिए ये तो क्रॉसिंग काउंट की जाएगी, लेकिन वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी। यहां पे जो कट रहा है 1 2 3 4 जगह कट रहा है, तो ये 4 और पिछला अपना 2 पड़ा है, वो कितना हो जाएगा, 6। और फाइनली हमारे पास एक जो लास्ट क्रॉसिंग है वो ये वाली है, उसके अंदर 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो अपने पास 12 हो गया और 12 को हमने यहां रखा। तो प्यारे बच्चों, मैंने 7 डिफरेंट तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई और वही रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके दिया। तरीका सही रहेगा, आंसर हमेशा सही आएगा, सेम आएगा। कहीं बीच में आपने गड़बड़ कर दिया, मेथड में आपने कुछ चेंज कर दिया, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अगर जुड़े और सेशन अच्छा लगा, इसी तरीके की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स या और ट्रिक्स जानने के लिए आप अपने जुड़े रहिए एग्जाम्पुल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट चैनल पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरा नाम है दीपांशु शर्मा, ट्रिक्स बाय दीपांशु शर्मा में आपका सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय एग्जाम्पुर, कर विजय एग्जाम्पुर। थैंक यू सो मच।